हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की बात है नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली न्यूरॉन पे मुश्तमिल होता है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं और गैंग्लिया बनाते हैं। गैंग्लिया कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़। अगर सेल बॉडी एक जगह पे जमा हो जाए एक से ज़्यादा तो दैट इज़ कॉल्ड गैंग्लिया। और नर्व कहते हैं बंडल्स ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइड्स बाउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। अगर सिर्फ एक्सॉन डेंड्राइड मौजूद हैं तो वो नर्व होगी। अगर सिर्फ सेल बॉडीज़ मौजूद हैं तो उसे हम कहेंगे गैंग्लिया। तो नर्व 3 किस्म की हो सकती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो ह्यूमन के अंदर 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं जो क्रेनियल नर्व्स जो कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। 12 पेयर्स, दोज आर आल्सो कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। तो 31 नर्व्स हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर। तो क्रेनियल नर्व्स की तफसील ये है कि 1, 2 एंड 8 आर पेयर सेंसरी नर्व्स। फिर उनके नंबर दिए गए हैं 3, 4, 6, 11 एंड 12 आर प्योर मोटर नर्व्स। 5, 7, 9 एंड 10 आर मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हैं 31। ये या तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करती हैं। तो हैविंग फाइबर्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो इनमें से सारी की सारी नर्व्स, ऑल दीज नर्व्स आर मिक्स्ड। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि 31 पेयर है। इधर तो सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स की अलग अलग नंबरिंग इजाफी तौर पे हमने दे दी है। और यहाँ जब आप 31 पेयर कहेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगी या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, मगर ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स सोमैटिक हो सकते हैं विच कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट। तो सोमैटिक वाले को वॉलंटरी मूवमेंट जो कंट्रोल करता है वो सोमैटिक है। वो मूवमेंट जो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकें, हाथों की मूवमेंट, पाँव की, चलना, बैठना, खड़े होना। तो ये सारी मूवमेंट जो हमारे बस में हैं, जिसे हम सोच कर परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें वॉलंटरी मूवमेंट कहा जाता है और ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। और स्केलेटल मूवमेंट है इनकी बेहतरीन मिसाल। दूसरी ऑटोनॉमिक, वो मूवमेंट जो इनवॉलंटरी हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स जैसा कि स्मूथ मसल्स, इनकी मूवमेंट्स वॉलंटरी हैं। स्मूथ मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं? स्टमक में, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे बस में नहीं है, हम इसको खुद से काबू नहीं कर सकते। इसी तरह से ग्लैंड की सिक्रीशन, ग्लैंड भी इफेक्टर्स हैं मसल्स की तरह, तो ग्लैंड की सिक्रीशंस हमारे बस में नहीं है। तो ये दोनों पार्ट हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो इन दोनों को कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है और इसे कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है ऑर्गन्स को, जैसा कि ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो दोनों सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं और इनके कंट्रोल के लिए 2 न्यूरॉन चाहिए और 1 गैंग्लियन, यानी 2 सेल बॉडी जब जुड़ जाएंगी दैट विल बी कॉल्ड 1 गैंग्लियन। 2 न्यूरॉन है तो इनकी 2 सेल बॉडीज होंगी, वो इकट्ठी रहती हैं, इकट्ठी जुड़ के रहती हैं, तो वो गैंग्लियन हो गए हर इम्पल्स के लिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये स्ट्रेस में काम करता है, अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, अराइज फ्रॉम मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और टर्मिनेट इन गैंग्लिया दैट लाई नियर द कॉर्ड। अब गैंग्लिया क्या है? कलेक्शन ऑफ
सेल बॉडी, मोर देन वन सेल बॉडी। तो ये इम्पोर्टेंट होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसा कि फाइट और फ्लाइट। स्ट्रेस में हमारे ऊपर अगर स्ट्रेस आए किसी किस्म, मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस है, हीट स्ट्रेस है, पेन की स्ट्रेस है, तो उस तमाम सूरत हाल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और ये हार्ट बीट बढ़ा देता है। प्यूपिल जो हमारी आँख की पुतली है उसको फैला देगा, डायलेट कर देगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को इनहिबिट कर देगा वक्ती तौर पे। तो ये सारा इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व का क्वेश्चन आता है 2 नंबर के हवाले से। 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व सप्लाइंग द हार्ट, लंग्स, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अदर ऑर्गन, जैसा कि चेस्ट में, एब्डोमेन में। तो ये वेगस नर्व है जो मैसेज लेके जाती है और लेके आती है हार्ट से, लंग से, अपर डाइजेस्टिव सिस्टम से, चेस्ट से, एब्डोमेन से। तो ये वेगस नर्व कहलाएगी, टुगेदर विद द नर्व्स फ्रॉम बॉटम पोर्शन, टांगों के पोर्शन से। तो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से फॉर्म अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये भी ऑटोनॉमिक, मगर ये सिस्टम नॉर्मल कंडीशंस में, जब हम सो रहे हों, आराम कर रहे हों, उस वक्त काम करता है। और इसमें भी सारे के सारे ऑटोनॉमस सिस्टम इन्वॉल्व है। सो बेसिकली ऑटोनॉमस सिस्टम इज़ ऑफ 2 टाइप्स, सिंपैथेटिक जो कि स्ट्रेस की सिचुएशन में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो कि नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है। और ये उससे उलट काम है कि इसमें इंटरनल रिस्पॉन्सेस क्या हैं, ये रिलैक्स्ड स्टेट है। अगर आप इसको याद रखें, दैट फंक्शन इन रिलैक्स्ड स्टेट। जैसा कि इसके दौरान क्या होगा, प्यूपिल्स वो सिकुड़ जाएंगी, डाइजेशन बेहतर हो जाएगी और हार्ट बीट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो ये एक डायग्राम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आइज़ कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, सिकुड़ गई, ये पैरासिम्पैथेटिक है। और ग्लैंड स्टिमुलेट करते हैं सैलिवेशन, हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, ये भी रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, डाइजेशन बेहतर हो जाएगी, स्टिमुलेट बाइल रिलीज, यानी ऑटोनॉमिक फंक्शन इंक्रीज कर जाते हैं, जिनमें इंटेस्टाइन स्टिमुलेट, पेंक्रियाज, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर। तो ये सारा सिलसिला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है। ये 1 2 3 4 5 6 7। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये पैरासिम्पैथेटिक है, और जो सिंपैथेटिक है अगर कभी स्ट्रेस आ जाए, आँख की पुतली फैल जाएगी, सेलिवेशन और जो ब्रोंकाई है वो इलोंगेट, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तेज़ हो जाएगी और डाइजेशन रुक जाएगी। लिवर का काम, ये जो पोलर प्ले, ये सारा वेगस नर्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सॉरी ये वेगस नर्व है। 1 2 3 4 5 इनको जो मैसेज लेके आती है, ऑल दिस इज़ वेगस नर्व। और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ वेगस नर्व का रोल नहीं है, ये स्ट्रेस में काम करती है। लंग्स, हार्ट, स्टमक, लिवर, अब किडनी स्टिमुलेट, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इंटेस्टाइन इनहिबिट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन। तो ये सारे काम स्ट्रेस में होंगे, ये सारे काम रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे, और दोनों ही ऑटोनॉमिक हैं। ये हमारी बात ख़त्म हुई। विश यू ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन।